नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो देख ही रहा है क्या है ना। क्या है क्वेश्चन? सो दैट x इक्वल टू माइनस बी इंटू सी बी सी बाय ए डी इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम लोग को चेक करना है दिस इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। ओके, लेट्स पुट दिस वैल्यू इन प्लेस ऑफ x। Here LHS equal to LHS means this part. We have AD square AX by B plus 2C by D X plus BC square equal to 0। तो आप यहाँ ये LHS है, ये LHS पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड। ये जो इक्वेशन है इसका लेफ्ट हैंड इधर हो गया, राइट हैंड इधर हो गया, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड। तो LHS हमने लिख लिया and we will put here this value x equal to this one here, and we will check out whether this is a solution of this equation or not. So how will we will come to know about this is a solution of this equation or not. So you are putting this value in place of x. After solving, if you get its value 0 because right side is 0, then this will be solution. Let's put here x equal to this value AD square A by B, and x equal to we have minus BC upon AD plus 2CD, and x equal to again minus BC by AD and plus this BC square. Next solve here, a cancel and b cancel, and okay, we have AD square. Inside we have minus C upon D, and here 2C upon D, and next we have minus BC upon AD plus BC square. Look here, A cancel and here 2 power can be cancelled now. Now inside it we have D minus C plus 2C upon D, and into here we are left minus BC plus BC square. Here D cancel, 2C minus C, we have C into minus BC and plus BC square. Here its product is minus BC square and plus BC square. What we get its solution? 0. That is right hand side. Hence this value is the solution of this quadratic equation. अब इस वैल्यू को इसमें से रख दिया। अब रखने के बाद सॉल्यूशन देखिए कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। मीन्स ये जो है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे रहा है और ये इसका सॉल्यूशन हुआ। कैलकुलेशन में क्या किया हमने, इस x के जगह पे इसको रखा है। यहाँ पे x है, यहाँ भी इस वैल्यू को हम लोग रख दिए। a कैंसिल, b कैंसिल, इधर माइनस c बाई डी यहाँ हो गया, 2c बाई डी यहाँ पे हो गया, और यह हमने ये वाली a और d को कैंसिल किया। a कैंसिल, यहाँ d स्क्वायर है और d है, तो d का स्क्वायर इधर कैंसिल, सिर्फ d बच गया। माइनस सी प्लस 2c बाई डी, अब ये डी बाहर का कैंसिल, BC स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, 2c में से c चला गया, c आया, तो BC इंटू सी मीन्स BC स्क्वायर। ये माइनस में और ये प्लस में दोनों कैंसिल, तो हमारे राइट हैंड साइड आ गया। ये हो गया आपको सॉल्यूशन ऑफ द दिस, ये क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट हम लोग इसी में इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम आपको बताएंगे रिलेशन, हाउ डिड वी नो दिस फॉर्मूला, हाउ डिड प्रूफ ऑफ दिस फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac by 2a। एक्चुअली दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसको श्रीधर आचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्योंकि मैथमेटिशियन
श्रीधर आचार्य ने निकाला था। और इसका जो फाइंड करने का मेथड है वो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड है। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड के द्वारा इसको सॉल्व किया गया है, इसको फाइंड किया गया है। तो इसी को हम लोग पहले समझेंगे। ओके, let ax square plus bx plus c equal to 0 is a quadratic equation and where a b c are constant। अब हम क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप खाली इसमें दिखा है, ध्यान रखना है, डिवाइड बोथ दी साइड्स बाय ए। हम लोग दोनों तरफ ए से डिवाइड कर रहे हैं। इधर हमारा ए एक्स स्क्वायर है, बी एक्स है, सी है बाई ए एंड इधर 0 बाय ए। तो 0 बाय ए तो 0 हो गया। इधर आपको ए एक्स स्क्वायर बाय ए प्लस बी एक्स बाय ए प्लस सी बाय ए। हियर ए कैंसिल ना, वी हैव नाउ एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी बाय ए। अब आपको क्या करना है, पहला काम, फर्स्ट वर्क आई हैव डन, just divide the both sides of this equation by a, that is the coefficient of a. This coefficient is called a leading coefficient. Okay, this coefficient is called the leading coefficient. Okay, now we have to see the coefficient of x. What do we have here? b by a. So आपको क्या करना है, इसको पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बिकम b अपॉन 2a, और इसका स्क्वायर आपको इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों तरफ प्लस कर देना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस b अपॉन ए एक्स प्लस b बाय 2a स्क्वायर प्लस c बाय a, इधर 0 प्लस b बाय 2a स्क्वायर। अब देखिए हमने क्या किया, इस वाले वैल्यू को एक तरह का यहाँ पे क्या है, ट्रिक है। आपको क्या याद रखना है, ये जो x है, इस x का जो भी कोफिशिएंट आएगा उसके डिनोमिनेटर में 2 मल्टीप्लाई कर देना है। नेक्स्ट उसका जो स्क्वायर होगा उसको आपको इसके राइट साइड और लेफ्ट साइड दोनों तरफ प्लस करना है। इन तीनों को अगर आप देखेंगे तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर ये 2ab है, यानी हो गया ये a प्लस b का होल स्क्वायर। हाँ, तो b के जगह पे ये पूरा है, b बाय 2a है। ओके, अब आपको क्या करना है, ये c बाय a को इस तरफ ले आना है। इधर क्या है हमारा b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है, इसको सॉल्व करिए, b स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर, और इसको हम लोग इधर ले आए। इसको सॉल्व कीजिएगा, आपको एलसीएम इसका 4a स्क्वायर यार बी स्क्वायर माइनस 4ac हो जाएगा। अब ये देखिए सॉल्यूशन कैसे आया, 4a स्क्वायर और a, इसका एलसीएम 4a स्क्वायर को आप इससे डिवाइड करोगे तो ये सेम रहेगा, मीन्स दोनों सेम है, तो यहाँ पे b स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 4a स्क्वायर है, इसको जब आप a से डिवाइड करेंगे तो 4a आएगा, और उस 4a को c से मल्टीप्लाई कर देंगे 4ac आ जाएगा। नेक्स्ट आपका क्या हो गया, इधर का जो पार्ट है, अब देखिए यहाँ पे हमारा इधर ऊपर में लिख लेते हैं, वी हैव x प्लस b बाय 2a। अगर हम लोग इसका स्क्वायर हटा देंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो रूट प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a स्क्वायर, ठीक है। और x इक्वल टू, आप कहेंगे कि यहाँ पे प्लस और माइनस कैसे आ गए दोनों, तो कि देखिए 2 का स्क्वायर भी 4 होता है, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो भाई यू आर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, you cannot tell which one is +2 or -2, so we give both sign प्लस और माइनस। तो यहाँ पे इसका स्क्वायर है, इस पे रूट निकाल रहे हैं, तो ये रूट प्लस में भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसलिए दोनों वैल्यू हम लोग को देना है, प्लस एंड माइनस दोनों। अब आपको ये b अपॉन 2a जो है इस तरफ ले आइए,
तो माइनस बी बाई 2a प्लस माइनस, अब देखिए यहाँ पे 4a स्क्वायर है, 4a स्क्वायर का स्क्वायर रूट 2a और ऊपर रूट लगा हुआ है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखिए नीचे डिनोमिनेटर सेम है, इधर माइनस बी, फिर यहाँ पे प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी हमारा जो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाय 2a आ गया। यहाँ पे d का वैल्यू क्या है, d के जगह पे हम लोग का ये है बी स्क्वायर माइनस 4ac। इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये इस पे हमारा रूट से डिपेंड करता है। अगर रूट के अंदर कोई पॉजिटिव नंबर देते हैं आप तो d का कुछ वैल्यू आएगा प्लस में, हाँ, तो वो आप इसमें से जब b में प्लस या माइनस करेंगे तो दो डिफरेंट वैल्यू आएगा। अगर d 0 हो गया तो इसमें से आप 0 प्लस कीजिए या 0 माइनस तो सेम वैल्यू आएगा। अगर d का वैल्यू नेगेटिव है तो फिर रूट निकलेगा नहीं, वो रियल नंबर नहीं होता है। तो हमारे इस d पे जो है नेचर ऑफ रूट डिपेंड करता है, मीन्स रूट का टाइप डिपेंड करता है कि वो रूट कैसा होगा, रियल होगा या इमेजिनरी होगा, मतलब कि नॉट रियल होगा। रियल होगा तो रियल में दो टाइप है कि व्हेन d इज ग्रेटर देन, तो टू डिफरेंट रूट, व्हेन d इज इक्वल टू 0 बोथ रूट्स आर इक्वल, बिकॉज 0 ऐड करेंगे 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे सेम आएगा, एंड व्हेन d इज लेस देन 0 नो रियल रूट। तो all three cases depend upon this d, so this d is called the discriminant, यानी रूट को डिस्क्रिमिनेट करने वाला है ना। यू कैन फाइंड विच टाइप्स ऑफ रूट विल बी, सो दिस इज कॉल्ड डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशंस, एंड विच बाय विच वी टेल्स द रूट विल बी ग्रेटर, रियल और नॉट, डिफरेंट और इक्वल्स। So once again I am writing the nature. When d is greater than 0, greater than 0, the roots are real and different. And when d is equal to 0, the roots are real, but both the roots are equal. And when d is less than 0 means no real root, no real root, because square root of negative number is not real number, not real roots. Okay, तो यही हमारा डिस्क्रिमिनेंट भी नेचर ऑफ रूट इस पे डिपेंड करता है। आपको हमने नेचर ऑफ रूट्स पढ़ा दिया और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कैसे आया, और इसमें था दो विशेष चीज, पहले तो हमने a से डिवाइड किया, दूसरा था दोनों तरफ क्या किए, किसको प्लस किए हैं, तो हम बगल में यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग बोथ साइड b बाई 2s स्क्वायर। ये वर्क यहाँ पे हम लोगों ने किया है इस स्टेप में। तो इसके बाद इन तीनों का हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कीजिए, देखिए आ जाएगा, फिर इस सी वाले को उधर ले गया, और इस तरह से हम लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यानी श्रीधर-हचर फॉर्मूला भी समझ गए और नेचर ऑफ रूट भी समझ गए, और इस पे एक क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे। एक मिनट में आप पहले इसका फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, इस मेथड को नोट कर लीजिएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन इसके बेसिस पे बनाना है। सपोज आपके पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1x प्लस रूट 3 इक्वल टू 0, और इसका आपको इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का यूज करके अगर बनाना है, जीरो फाइंड करना है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, डी फाइंड कीजिए। डी इक्वल टू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी के जगह क्या रखेंगे, रूट 3 प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस 4a इक्वल टू भी है 1 एंड c इक्वल टू भी है रूट 3। तो इधर a प्लस b का होल स्क्वायर को तोड़िए, तो रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रूट 3 इंटू 1 देना नहीं जरूरी है, इधर 4 रूट 3। आइए इधर रूट 3 का स्क्वायर ही रहने दीजिए, अभी हम लोग कुछ करेंगे इसको, चलिए इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो 2 रूट 3। अब ये देखिए
ये √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर आ गया, ये हमारा डी है और होल स्क्वायर में है मीन्स दैट इज ग्रेटर देन 0। कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है मीन्स इसका डी निकलेगा। 2 डिफरेंट रूट्स होगा। आइए तो इस फॉर्मूला में हम लोग इसको रख देते हैं। तो फॉर्मूला हमारा एक चीज यहाँ पे एक बार मेंशन कर दे, हियर डी इज ग्रेटर देन 0, सो द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रियल एंड डिफरेंट बोलिए या अनइक्वल बोलिए, बराबर नहीं है तो अनइक्वल हो गया। अब आपको फॉर्मूला था अभी माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। तो माइनस बी के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे, हियर a के जगह पे 1, b के जगह पे ये है, चलिए √3 प्लस 1 प्लस माइनस रूट डी, और रूट डी के जगह पे क्या होगा √3 माइनस 1 से होल स्क्वायर अपॉन 2। a इक्वल टू कितना है 1, नथिंग यार मीन्स 1 कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं दिख रहा है, वहां 1 है। तो आई यहाँ पे रख दिया माइनस √3 प्लस 1 और इधर स्क्वायर रूट है, ये नंबर का स्क्वायर है यानी रूट हट जाएगा, √3 माइनस 1 हो गया बाय 2। अब आप क्या करना है, एक x का वैल्यू माइनस √3 प्लस 1 और इसका पॉजिटिव वाला ले लीजिए बाय 2। तो इधर √3 माइनस 1 माइनस प्लस √3 तो माइनस 1 बाय 2, तो ये कैंसिल, आपको -1 हो गया, -2 बाय 2 कैंसिल या -1। और अगर आप इसका निगेटिव वाला ले रहे हैं x इक्वल टू, तो -√3 प्लस 1 माइनस √3 माइनस 1 बाय 2, तो -√3 माइनस 1 इधर -3 माइनस माइनस प्लस 1 बाय 2। इसमें से आपका क्या कैंसिल हो रहा है, 1 कैंसिल हो रहा है, ओके। तो इधर -√3 माइनस √3 माइनस 2√3 बाय 2 कैंसिल हो गया -√3। तो देखिए x इक्वल टू आपको हो गया -1 और इधर x इक्वल टू कितना हो गया -√3, ओके। तो आप देखिए इस तरीके से इसको हम लोग सीधा राइट फॉर्मूला यूज करके इसका वैल्यू फाइंड कर लिए, और हमने ये भी देख लिया कि इसका रूट, नेचर ऑफ रूट क्या है, मीन्स हियर ग्रेटर देन 0 है मीन्स द रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल।